Assalamu alaikum student. Today our lecture number 5 topic is the relative atomic mass. In this topic we will be discuss about the relative atomic mass. So we move toward our next slide. Relative atomic mass. First of all we will be discuss about its definition. पहले हम इसके definition के बारे में जान लेते हैं कि relative atomic mass क्या है. तो स्टूडेंट relative atomic mass के बारे में जानिए. Is the mass of an atom of element. एक एटम के एलिमेंट का मास है. रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एक एटम के एलिमेंट का मास है. अब वो कंपेयर कर रहा है एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12. जिस तरह वो कह रहा है कि कार्बन के एटम का मास 12 लिया जाता. क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास? क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12. जिस तरह कार्बन के एटम का मास 12 लिया जाता है, इसी तरह ये मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट के एटम का मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है. अब रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं, उसको क्या सिंबल है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम स्टूडेंट. तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU लिखते हैं. रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट के लिए क्या लिखते हैं हम? AMU लिखते हैं. ठीक है, मुख्तसर करके. रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट इज सिंबलाइज्ड एज द AMU. 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम. वन कार्बन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास 1/12 होता है. ठीक है. अब एग्जांपल देख लेते हैं कि कार्बन जो 12 है, जिसको C12/6 कहते हैं. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज 12.00 एटॉमिक मास यूनिट है. जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं. ठीक है, जिसका हाइड्रोजन का जो है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? 1.008 एटॉमिक मास यूनिट. तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट as compared to the mass of atom of carbon taken as a 12. सिंबलाइज रिलेटिव एटॉमिक मास को हम AMU से सिंबलाइज करते हैं, जो कि वन कार्बन एटम का मास जो है 1/12 के बराबर होता है. एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन C12. इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 12 होता है. एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखते हैं. और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? 1.008 AMU, जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं. यहाँ तक क्लियर है? We move toward the next slide. हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट. तो दूसरी स्लाइड में क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल. ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल है जिसके तहत हम किसी भी एटम के एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं. ठीक है, एटॉमिक मास AMU क्या है मालूम कर सकते हैं. द मास ऑफ एन एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल. बिल्कुल ठीक है, एटम का मास बहुत ज्यादा स्मॉल होता है. द मासेस ऑफ द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. एटम के मासेस बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. वी डू नॉट हैव एनी बैलेंस टू वेट. हमारे पास कोई बैलेंस नहीं होता इनको वेट करने के लिए. एन एक्सट्रीमली स्मॉल मासेस. इन स्मॉल मासेस के वेट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई वेट बैलेंस नहीं होता. दैट इज वाई वी यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल. इस वजह से हम एक स्केल यूज करते हैं जिसका नाम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल है. कि मासेस ऑफ द एटम्स आर वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि एटम्स के मासेस बहुत स्मॉल होते हैं. इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई वेट बैलेंस नहीं होता. ठीक है, इसके मास को मेजर करने के लिए इस वजह से हम एक स्केल यूज करते हैं जिसका नाम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल है. जहाँ तक क्लियर है? तो विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम कुछ एलिमेंट हैं जिनके रिलेटिव एटॉमिक मास देख लेते हैं. कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कितना है? 1.008. जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एग्जाम्पल में. ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 15.99. वैसे 16 लिखा जाता है. नियोन का जब रिलेटिव एटॉमिक मास देखा गया तो 20 है. ठीक है. इस तरह क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास 35 है, 35.45. Cu कॉपर जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास 63.54 है. और यूरेनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 238.0. तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अब हम अपने शुरू वाले लेक्चर को दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ मैं
कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 लिया जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को AMU से ज़ाहिर करते हैं। वन कार्बन एटम का मास जो है वो 1/12 भी होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर एग्जांपल जाने रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट है और हाइड्रोजन 1.008 एटॉमिक मास यूनिट है। यहाँ तक क्लियर है। आगे फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल की बात की कि ये एक ऐसा स्केल है जिसमें हम किसी भी एटम के एलिमेंट के एटॉमिक मास को जान सकते हैं। ठीक है। मासेस ऑफ एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं। इस वजह से हमारे पास कोई वेट बैलेंस नहीं होता इनके मासेस को वेट करने के लिए। दैट इज व्हाई वी यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल यूज करते हैं इनके मास को मेजर करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट हैं, इनके रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट देख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1.008 है, ऑक्सीजन का 15 है, 16 लिखा जाता है, नियोन का 20 है, क्लोरीन का 35 है, कॉपर का 63 है और यूरेनियम का 238 है। आई होप कि आप लोगों को स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अब जब हमारा अगला लेक्चर आइसोटोप पे ऊपर होगा स्टूडेंट, आपको अगर इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।